अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं और मौलाना। मैं हूं जुनैद हलीम और हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब। हाफिज साहब, जो कोशिशें की गई हैं, सबसे पहले आगाज में हम बात करेंगे वजारत मजहबी अमूर की जानिब से। यकीनन खुशाइन काविश है और हमारी ख्वाहिश भी है कि काश कोई ऐसा दिन आए कि एक ही दिन ईद मनाई जा सके पाकिस्तान में, एक ही दिन रोज़ों का आगाज किया जा सके। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है या पाकिस्तानियों ने, ऐसा कोई मौका बना नहीं। इस बार जो कोशिशें की जा रही हैं, ऐसा मुमकिन दिखाई देता है आपको? रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, बात यह है कि अगर संजीदा कोशिश हो और हुकूमत चाहे तो ये हो सकता है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि एक दिन रोज़ा ना रखा जा सके, एक दिन ईद ना हो। हमारे यहाँ मसला एक ये है कि हमारे यहाँ जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है और वो KPK और बलूचिस्तान में सऊदी अरब के साथ वो ईद करते हैं और सऊदी अरब के साथ रोज़ा रखते हैं। लेकिन जो पहले पाकिस्तान हैं वो अपना फ़ैसला खुद कर सकते हैं और उसके लिए अगर हुकूमत जिस तरह अभी बहरहाल आप बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफ कर सकते हैं वज़ीर मजहबी उमूर के साथ, लेकिन उन्होंने जो संजीदा कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं वो बहरहाल काबिल तहसीन है। और इसमें मैं समझता हूँ कि सूबा सरहद KPK और बलूचिस्तान के उलमा को और वफाकी जो हमारी रोयत हिलाल कमेटी है उसको ताउन करना चाहिए एक दूसरे के साथ, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में और जो शरीयत इस्लामिया जो कहती है उसकी रोशनी के अंदर ईद और चांद का मामला हल करना चाहिए। और ये हल होना चाहिए, ये इनाओं का मसला नहीं बनना चाहिए। ये हज़ारा पंजाबी, पख्तून और सिंधी इसका मसला नहीं बनना चाहिए। बात यह है कि अगर बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं कि जी हमारी जो गवाही है उस गवाही को तस्लीम किया जाए, KPK के लोग कहते हैं हमारी गवाही को तस्लीम किया जाए, तो क्यों ना उस गवाही को शरीयत के मेयार पर जांच लिया जाए। हम ये क्यों तसव्वुर कर लेते हैं कि ये KPK से गवाही आई है तो लिहाजा ये शरई मेयार पे पूरा नहीं उतरेगी, ये बलूचिस्तान से आई है तो ये पूरा नहीं उतरेगी, पंजाब से आई है या सिंध से आई है या आज़ाद कश्मीर से आई है तो पूरा उतरेगी। ये वो मेन नुक्ता है जिस पर इख्तलाफ है और वो दूर करने की वजीर मजहबी उमूर हमारे जो हैं उन्होंने कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर उस दिन खुद वजीर मजहबी उमूर, अगर ये कमेटी पिशावर नहीं बैठ सकती, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये इजलास पिशावर में हो और वहां पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जाएं और बाकी रोयत हिलाल कमेटी के मेंबरान जाएं और पोपल जई साहब और उनकी कमेटी के लोग भी वहां आ जाएं और जो गवाह आ रहे हैं उनको सामने रखा जाए, उनसे शरीयत के मुताबिक जो है गवाही ली जाए और अगर शरई मेयार पे पूरा उतरती है तो रोजा रखा जाए, अगर नहीं उतरती है तो ना रखा जाए। तो मौलाना साहब, यकीनन बड़ी खुशाइंद है, काविश मस्बत समत में है, लेकिन मसला यही दरपेश है कि जो दोनों फरीकैन हैं जिसमें मस्जिद कासिम अली खान के मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपल जई साहब हो गए, रोयत हिलाल कमेटी के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हो गए, इन दोनों का ये मौक़िफ़ है कि हमारी शहादतों को सच तस्लीम किया जाए। कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बयानी कर रहा है, इसका फैसला होगा कैसे? नहीं, देखिए ना, शरीयत ने एक मेयार रखा है। हमारा मसला क्या है, हम आधा तितर आधा बटेर हैं। जब हम कहते हैं गवाहियां लो तो कहते हैं महकमा मौसमियात कहता है आज चांद नहीं है, नजर आएगा। जब हम कहते हैं इसको महकमा मौसमियात को दे दो तो कहते हैं नहीं, ये उलमा को चांद देखना चाहिए। ये भाई दोनों में से कोई एक रास्ता आप इख्तियार करें। ये क्या मजाक है? आप पूरी दुनिया में हम मजाक बनते हैं। अभी मैं उम्रे पर था, वहां लोग हमें पूछ रहे थे, बहुत बड़े बड़े उलमा पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कब रोजा होगा, कैसे ईद होगी, क्या मसला है तुम्हारा। हम अपने आप को बिलावजह मजाक बनाते हैं। अगर महकमा मौसमियात ने बताना है कि अभी किस दिन चांद हो सकता है तो फिर जरूरत नहीं है किसी की, आप ये कमेटियां खत्म करें और महकमा मौसमियात को ये टास्क दे दें, वो उसके मुताबिक बता दें। एक आलम आप रख लें, अगर आपने बहुत ही इसको किसी आलम से एक मजहबी त्यौहार के तौर पे अनाउंस करवाना है, या वजीर मजहबी उमूर को जिम्मेदारी दे दें, सेक्रेटरी मजहबी उमूर को दे दें, वो ऐलान कर दें टीवी पे आके कि भाई चांद नजर आ गया या नहीं आया। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर रोयत हिलाल कमेटी तो तहलील हो जाएगी, इख्तियारात तो फिर मुंतकिल हो जाएंगे, तो ऐसा ही फैसला खुद रोयत हिलाल कमेटी आखिर क्यों करेगी? नहीं, देखिए ना, ये अब ये आखिर इससे जान भी तो छुड़ानी है कि नहीं छुड़ानी है। और अगर हमने इससे जान छुड़ानी है तो उसका हल यही है, उसका हल ये है कि या तो फिर वजीर मजहबी उमूर ये 2 महीने खुद बैठा करे
और गवाहियों को हम ये नहीं कह रहे कि जो KPK से गवाही आए, जो बलूचिस्तान से गवाही आए, आप उसको शरई मेयार पे ना जांचें, आप उसको शरई मेयार पर जांचें, लेकिन सुने तो सही। अभी वहां गवाहियों की बात हो रही होती है, यहां कमेटी ऐलान कर देती है कि जनाब चांद नजर नहीं आया है या चांद नजर आया है। तो इस बार एक संजीदा कोशिश हुई है। मैं समझता हूं वजीर मजहबी उमूर ने एक अच्छा कदम उठाया है। इस कोशिश को जो है आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये अमली सूरत तब इख्तियार करेगी जब वजीर मजहबी उमूर जो है वो खुद बैठ जाए जाके कमेटी के अंदर, कराची जो इजलास हो रहा है, और इस मसले को हल कर ले। लेकिन अगर वो खुद नहीं जाते तो मैं नहीं समझता हूं कि माजी के हालात की रोशनी में KPK और बलूचिस्तान से आने वाली शहादतों को उस तरह देखा जाएगा जिस तरह देखना चाहिए। और यही वो वजह निज़ा है जिसकी वजह से पूरी कौम जो है वो फुटबॉल बनती है, पूरी कौम परेशान होती है। कौम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है कि वो फिर सरकारी कमेटी के साथ जाए या फिर वो पोपलजई साहब के साथ जाए। आधे लोग रोजे से होते हैं, आधे लोग ईद से होते हैं। तो ये इससे हमें बाहर निकलना चाहिए और संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। वजीर आजम साहब है नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अगर वो होते तो उनसे कहते कि वो कोई कदम उठाएं इस पर। अब बहरहाल चूंकि वजीर मजहबी उमूर ही हैं, उन्हें ही कह सकते हैं, तो अल्लाह करे कि उनकी अभी तक तो नजर नहीं आ रहा कि उनकी बात मानेगी वफाकी जो रोयत हिलाल कमेटी है, जो एक करारदाद पर मबनी है बस, और उसका कोई कानूनी या आयनी उसकी कोई हैसियत भी ऐसी नहीं है। लेकिन बहरहाल अब वो है तो लोग हम मानते हैं उसे भाई कि वजारत मजहबी उमूर कहीं से भी चला रही है, उसे चला रही है। तो वजीर मजहबी उमूर साहब को चाहिए कि इस मामले को देखें। और इसहाक डार साहब इस वक्त चूंकि एक्टिव है प्राइम मिनिस्टर साहब के बाद, तो उन्हें भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सा, अगरचे कल उन्होंने कौम की साथ क्या हशर करना है ये तो नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा अल्लाह रहम ही करे, तो लेकिन उनको भी चाहिए कि वो तवज्जो करके अगर कोई मामला हल होता है। सही, साथ ही साहब ये एक मजहबी मामला भी है, मजहबी फरीजा है और मजहबी त्यौहार है। सब लोग चाहते हैं कि एक ही दिन ईद मनाया जाए, खुशियां बांटी जाएं, मोहब्बत में, भाईचारे में इजाफा भी हो। तो आपको तो नहीं लगता कि अगर ये सिर्फ सख्ती से इसी तरह से अपने अपने मौके पर डटे रहें तो मसला हल होगा? भाईचारे से, मोहब्बत से और अफाम तफहीम से ही इस मसले का हल निकल सकता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं निकल। देखिए बात यह है कि अगर पंजाब वाला जो है उसका हक है कि वो गवाही दे और उसे वफाकी कमेटी उसे तस्लीम करे, तो KPK वाले का हक क्यों नहीं है? बलूचिस्तान वाले का हक क्यों नहीं है? सिंध वाले का हक क्यों नहीं है? कश्मीर वाले का हक क्यों नहीं है? गिलगित बल्तिस्तान वाले का, सारे हर पाकिस्तानी का हक है कि अगर वो आके गवाही देना चाहता है। मौलाना साहब हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब ने भी, आप भी उनसे बात कीजिए। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब आप कल भी चांद देखेंगे, यानी 5 को भी चांद देखेंगे, 6 को भी देखेंगे। कोई रास्ता है मुफ्ती साहब ऐसा कि ये कौम एक ईद कर ले, एक चांद जो एक रोज़ा कर ले? और क्या जो आपकी मुलाकातें हुई वफाकी वजीर मजहबी उमूर के साथ, आप समझते हैं कि उससे कोई बेहतरी की उम्मीद आपको तवक्को है? देखिए मोहतरम, बात ऐसी है कि हमारा दीन जो है वो मुकम्मल है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कोई ऐसा मसला नहीं है जो दीन में जिसका हल मौजूद न हो। बाकी ये है कि अगर आप संजीदगी से उसे हल करना चाहें तो वो ज़रूर हल हो सकता है। संजीदगी से हल करने के लिए जो तवील मुद्दती इत्तेफाक के लिए आरा हैं हमारे खैबर पुख्तनख्वा के उलमा की, वो भी दे दिए हैं वजीर साहब को, और जो कलीलुल मुद्दती है उसके लिए भी आरा दे दी गई हैं। उन्होंने ये वादा किया है कि हम इस पे अमल करेंगे। तो अगर उन्होंने कर लिया तो इत्तेफाक आ जाएगा, अगर नहीं किया तो फिर इत्तेफाक तो सिर्फ इत्तिबा सुन्नत पे ही हो सकता है। जब सुन्नत पे इत्तेफाक न किया जाए तो फिर इख्तिलाफ ही होगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये है कि पूरी तवज्जो के साथ कुरान और सुन्नत के मुवाफिक इस मरकजी कमेटी के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक दस्तूर हो। क्योंकि ना अब इसके पास दस्तूर है और ना इसकी आईनी हैसियत बाकी रही है, लिहाजा अब अगर हुकूमत सूबाई
ये मरकजी वजारत मजहबी उमूर एक संजीदा कदम उठाए तो इंशाअल्लाह खैबर पुख्तनख्वा के उलमाए किराम जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में इत्तेफाक के लिए भरपूर तावन करने के लिए तैयार है। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, बात ये है, वो कहते हैं कि जो आपकी गवाहियां हैं ये मुस्तकिल लोग हैं, हर साल यही होते हैं चंद लोग, और यही आगे कहते हैं हमने चांद देख लिया। तो क्या जब आप झूठ और बहतान है, ये झूठ और बहतान है। क्या जब आपके पास गवाह आते हैं तो आप तो खुद माशाल्लाह मुफ्ती हैं और आपके साथ उलमा होते हैं, आप उसे शरई मेयार पे जांचते हैं कि क्या वाकई जो शरीयत ने मेयार गवाह का मुकर्रर किया है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम अपने पूरे इत्मीनान के बाद बात करते हैं और हमने वजीर साहब को कहा है कि इस मर्तबा जब भी गवाह आए हम आपसे राब्ता करेंगे। आप जिसको भी भेजना चाहते हैं, चाहे मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का मेंबर हो, चाहे जोनल कमेटी का मेंबर हो, या मुल्क का और कोई आलिम दीन हो, जिसको भी भेजना चाहते हैं वो आए, गवाही सुने, उसको परखे, शरीयत के ज़ाब्ते के मुताबिक चेक करे, अगर शरीयत के तकाजे पूरे करते हो तो मान ले। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत मेहरबानी। तो मौलाना साहब, जिस तरह की बात की है मुफ्ती पोपल ज़ई साहब ने, एक बार फिर से बॉल उन्होंने वजारत मजहबी उमूर के कोर्ट में फेंकी है, तो मामले का हल दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, आज हमने कोशिश की थी कि मुफ्ती मुनीब साहब से बात हो जाए और वो आए, वो हमें जरा वो भी रहनुमाई दे दें, लेकिन मुफ्ती साहब कहते हैं जी अभी उन्होंने अपनी राय जो है वो महफूज रखी हुई है, वो वक्त जब वो मुनासिब समझेंगे देंगे। अब पोपल ज़ई साहब की बात में वो गलत बात नहीं है, वो कहते हैं आओ हमारे गवाह चेक कर लो, शरीयत के मेयार पे पूरे उतरते हैं तो मान लो, नहीं उतरते तो ना माने। अब इसमें क्या कहें हम पोपल ज़ई साहब को? अगर आपने देखे, बात है बड़ी वाज़ेह, ये जो हमारी मरकजी रोयत हिलाल कमेटी है ना, ये जाके छुपती है महकमा मौसमियात के पास। अगर आपने महकमा मौसमियात की राय लेनी है तो फिर इस कमेटी को खत्म करें आप, फिर सीधा सीधा आप महकमा मौसमियात को कहें कि जनाब हमें बता दें किस दिन चांद पैदा होगा, किस दिन चांद नजर आने वाला होगा, उसके मुताबिक रोजा करें, उसके मुताबिक ईद करें। और अगर आपने महकमा मौसमियात को उस वक्त कहना है जब आप फंस जाएं क्या पोपल ज़ई साहब के पास गवाह है, तो आप कहें कि नहीं आप मैंने जनाब नहीं मानना क्योंकि मौसमियात वाले नहीं कह रहे, और जब आपके पास गवाह है तो आप कहें कि ये मान। तो ये हल इसका बड़ा आसान है, उसके लिए थोड़ा दिल गुर्दा चाहिए वजीर मजहबी उमूर और हुकूमत को। क्या वो इस बार दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि वो दिखा सके। वो मिन्नत समाजत जरूर कर सकते हैं, उनकी मिन्नत समाजत किस हद तक मानी जाएगी वो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत उसमें लेकिन एक दलील अब कौम के सामने आ गई है और कौम को चाहिए उस दिन कि कौम ये बात पूछे पोपल ज़ई साहब से भी, मुनीबुर रहमान साहब से भी, कि ये गवाह अगर शरीयत के मेयार पे पूरा उतरता है तो फिर रोजा क्यों नहीं रखा जा रहा, अगर नहीं उतरता तो फिर मुफ्ती पोपल ज़ई साहब लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। ये दोनों बातें जो हैं अब इंशाअल्लाह ये अगले प्रोग्राम में हम भी करेंगे और अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो इस पर तवज्जो दे और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही है। शुक्र करते हुए, सुन्नत पर अमल करते हुए एक ही दिन ईद और एक ही दिन रोज़ों का आगाज हो सकता है, लेकिन इस मसले का हल कब निकलेगा ये सब हम इसका भी इंतजार करते हैं। नाज़रीन, दीगर हम इश्यूज पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मामला है एक दिन ईद मनाने का, एक ही दिन रोज़ों के आगाज़ का, और इस हवाले से वजारत मजहबी उमूर की एक मस्बत काविश है कि इस मामले का हल निकाला जा सके। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, आप उनसे बात कीजिएगा। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातुहू। मौलाना साहब क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है। सरदार साहब माशाल्लाह आप पेशावर गए, आपने खैबर पख्तूनख्वा के उलमा को जमा किया, उनके साथ बड़ी तफसीली नशिस्त की। क्या आपकी रोयत हिलाल कमेटी वालों से भी कोई नशिस्त हुई है और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी कोई बात हुई है इस मामले पर? जी मौलाना साहब, असल में मैंने पेशावर जाने से पहले मेरी टेलीफोन पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से बात हुई थी और उन्होंने मेरी तफसीलन गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप जाते हैं तो जरूर उनसे भी बात कीजिए। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन रोजा भी रखा जाए, एक ही दिन ईद भी की जाए। तो इस सिलसिले में मैंने पहले ही बात की थी। मैं वहाँ गया तो वहाँ की जोनल कमेटी के जो उलमाए कराम थे वो भी थे और इसी तरीके से जो वहाँ के मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपल ज़ई साहब वो भी आए हुए थे। वहाँ की खैबर पख्तूनख्वा के जो वजारत औकाफ है
उनके वजीर हाजी बिबरमान साहब ने उनको बुलाया हुआ था और वहाँ पर काफी तफसीलन गुफ्तगू हुई। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने सुने। उन्होंने और तो कोई बात नहीं थी, सिर्फ ये बात थी कि जी हमारी जो शहादत का इंतजार नहीं किया जाता और वहाँ ऐलान हो जाता है, तो मैंने कहा है उसका इंतजाम चलो जो शहादत वहाँ बर वक्त पहुँचाने का इंशाल्लाह वो हम कर देंगे और इंशाल्लाह हुकूमत और मिनिस्ट्री उसके लिए तैयार है। सिर्फ ये हो कि जो पूरे मुल्क में जो अवाम की भी ख्वाहिश है, सब मुसलमानों की ख्वाहिश है कि एक ही दिन ईद हो और एक ही दिन रोजा रखा जाए और ये फैसला जो करना है वो उलमाए कराम ने करना है। रोयत लाल कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह के उलमाए कराम ही शामिल है, चाहे मरकजी है चाहे जोनल है। तो इसलिए आप सरदार साहब, क्या आप खुद ये समझते हैं अगर कराची के अंदर ये कमेटी बैठेगी, पहले तो अगर ये पेशावर में बैठते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चलिए कराची में अगर ये बैठती है तो आप समझते हैं कि ये आपकी सारी मेहनत से जो खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान से शहादतें आएंगी इस बार जो है उनको मरकजी रोयत हिलाल कमेटी सुनेगी? जी जी, मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि मेरी जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से बात हुई थी उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम तो शहादतों का इंतजार करते हैं और जो एक शरई लिहाज से शहादत होती है उसके मुताबिक जहाँ मुल्क के किसी भी इलाके से आएगी तो उसका एहतमाम होता है, चूंकि सूबों की भी जनरल कमेटी है। लेकिन तो सरदार साहब, माजी में हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से लोग गवाहियां शहादतें लेकर आए, लेकिन ये कह के मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मुस्तरद कर देती है कि जी महकमा मौसमियात कहता है अब चांद नहीं नजर आता। तो अगर तो ये देखे इन्होंने शहादतों पे फैसला करना है तो फिर महकमा मौसमियात की राय नहीं देखनी चाहिए, और अगर महकमा मौसमियात ने करना है फिर इनकी जरूरत नहीं है, तो इसका भी कोई बंदोबस्त करे ना आप, ताकि ये असल गालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। मौलाना साहब, जिस तरह के सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब अगर ये भी चाहते हैं कि एक ही दिन ईद मनाई जाए, मुफ्ती पोपल ज़ई साहब भी यही चाहते हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी यही चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान यही चाहता है, तो फिर कौन नहीं चाहता कि एक दिन ईद हो? ये आपको पता चल जाएगा अगर सरदार साहब जिस तरह इन्होंने कोशिश की है, अगर ये इन्होंने उस दिन कोशिश की तो मुमकिन है, बिल्कुल ये मुझे यकीन है कि अगर ये कोशिश करें, हुकूमत संजीदा हो और ये पता हो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी वालों को कि अगर हम बात नहीं सुनेंगे, शहादत नहीं लेंगे KPK और बलूचिस्तान से, तो बहरहाल फिर कोई एक्शन होगा, फिर तो एक दिन हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता जिस तरह बाजी में होता आया है तो फिर वही कुछ होगा जो हम देखते हैं। अब सरदार यूसुफ साहब बड़ी अच्छी इनकी कोशिश है, अल्लाह करे कि ये उस दिन जो है तकमील तक ये आखिरी धक्का भी लगा। हम भी दुआ करते हैं और हमारी ये ख्वाहिश भी है कि कामयाब हो सकें। आगे बढ़ेंगे मौलाना साहब और बात करेंगे नून लीग की हुकूमत के तीसरे पार्लिमानी साल के आगाज के मौके पर सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और हुकूमत के जो अहदाफ थे, जो तरक्याती मंसूबे हैं, उनका जिक्र किया गया। लेकिन जो ख्वाहिशात थी अवाम की, खासतौर पर अगर हम अपोजिशन की बात करते हैं कि बात की जाएगी ड्रोन हमलों की, खासतौर पर जो वो मुल्ला अख्तर मंसूर को टारगेट किया गया पाकिस्तान में, इसका जिक्र नहीं हो सका, पनामा लीक्स का जिक्र नहीं हो सका। आप नहीं समझते कि उन्हें ये बातें करनी चाहिए थी? देखिए सदर साहब जो बेचारे हैं ना, उन्होंने पिछले दिनों बड़ा थोड़ा सा खुल के खेलने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा ख्याल है उसके बाद उनको बताया गया कि इतना भी खुल के नहीं खेलना है, आप जरा बिल्कुल दायरे में रहें। आप क्या करना शुरू हो गए? आपको याद है ना, उन्होंने करप्शन पे बड़ा अजीब-ओ-गरीब एक सख्त सा बयान दे दिया था, और पनामा लीक्स पे भी और बाकी भी। तो दूसरी बात यह है कि वो पनामा लीक्स तो अपनी जगह, लेकिन सदर मुमलिकत ड्रोन हमलों वो सुप्रीम कमांडर भी हैं अफवाज पाकिस्तान के, और हुकूमत का मौका भी चले थोड़ा कमजोर या ताकतवर, वो एक अलग बहस है, लेकिन आ चुका है ड्रोन हमलों के खिलाफ। उन्हें डट के बात करनी चाहिए थी ड्रोन हमलों के ऊपर। ये क्या बात हुई कि एक शख्स जो है वो पूरी दुनिया में घूमता फिरता है, उसे कोई कहीं निशाना आप नहीं बनाते हैं, आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं।
अफगान तालिबान से अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है, अफगान तालिबान से यूरोप मुज़ाकरात कर रहा है, अफगान तालिबान से अरब ममालिक मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि अफगान तालिबान को आप टेबल पे लाकर बिठाए और उनके सरबराह पर आप ड्रोन हमला पाकिस्तान में करते हैं। वो बहरीन जाता है, वो अमारात जाता है, वो ईरान जाता है, उसकी फैमिली ईरान में जाती है। बाज़ इत्तलाआत के मुताबिक आप उन पे ड्रोन हमला नहीं करते हैं। अल-कायदा की सारी क़यादत जो है वहां फिरती है, आप उन पे ड्रोन हमला नहीं करते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान की सरजमीन पे ड्रोन हमला करके, इसका मतलब है कि आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है कि पाकिस्तान में अनारकी फैले। आपका मकसद है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान एक नफरत की दीवार जो है, जो पहले ही मौजूद है, वो मजीद जो है आप उसको खड़ा कर दे। खुद आप मिन्नतें कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, पाकिस्तान को आप मतून ठहराते हैं कि मुज़ाकरात कीजिए, वरना मुज़ाकरात के लिए राह हमवार कीजिए, और जब पाकिस्तान इस तरफ चलता है तो आप जनाब खुद ही ड्रोन हमला कर दिया जाता है। हाँ, तो ये जो हमारे सदर साहब हैं, इनको ख्याल आना चाहिए था, इनको इस पे बात करनी चाहिए थी और खुल के बात करनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों चलो पनामा लीग्स पे तो उनसे मियाँ साहब मुमकिन है नाराज हुए हों, या कोई मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत या पनामा लीग्स में जिनके नाम है, ड्रोन हमले पे तो उनसे कोई ना नाराज होता मासवाए अमेरिका के। तो सदर मुमलिकत मैं समझता हूँ तो मौलाना साहब, इस बार भी सदर मुमलिकत ने भी वजारत खारजा की तरह मामला को दबाने की कोशिश की है, लेकिन कौम के सिपा सलार इस बार भी बाजी ले गए। इसी बात करेंगे और दीगर अहम इश्यूज भी हैं जिन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर होने वाले हमलों की, और वो हमला है ड्रोन हमला, जिसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान का जिस सख्ती से मौक़िफ़ सामने आना चाहिए था वो तो नहीं आया, लेकिन कौम के सिपा सालार ने एक बार फिर से बाजी लेते हुए वाज़े और दो टोक बयान दिया है। अमरीकी सफ़ीर को पहले तलब किया गया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और ये बताया गया कि न सिर्फ ये सालमियत को नुकसान पहुंचाना है बल्कि खित्ते का अमन भी इससे तबाह हो रहा है। मौलाना साहब क्या कहेंगे, जो काम हुकूमत को करना चाहिए वो आर्मी चीफ कर रहे हैं और वाज़े दो टोक पैगाम एक बार फिर से उन्होंने दिया। देखिए, बात यह है कि हुकूमत जो है वो इतना ही कर सकती है। इस हुकूमत से आप ये तवक्को रखेंगे ये टार्जन बन के अमेरिका के सामने खड़ी हो जाएगी, तो ये कभी नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जो है वो बहरहाल अवाम के जज्बात और एहसासात जो है उसकी हमेशा आपने देखा वो तर्जुमानी भी करते हैं और उस पर बात भी करते हैं। कल भी उन्होंने जो कुछ कहा है, हकीकत हाल ये है अवाम यही कहती है, लेकिन हमारी जो सियासी क़यादत है उसने हमेशा मसलहतें इख्तियार की हैं, हमारी मजहबी क़यादत ने भी मसलहतें इख्तियार की हैं। आपने देखा एक बार बड़ी तहरीक चली थी दिफा पाकिस्तान कौंसल से के नाम से ड्रोन हमलों के खिलाफ, इमरान खान साहब ने भी बड़े धरने दिए थे, लेकिन क्या हुआ, ख़त्म हो गई। एक जो है बहरहाल यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अमरीकी सफ़ीर भी अपनी अहमियत रखते हैं। ये तो उनको तलब करना, वजारत खारजा में भी उनको बुलाया गया, तलब किया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी उन्हें बुलाया, और कल जो उन्होंने कहा है कि मजम्मत काफ़ी नहीं है, अब बात आगे बढ़ेगी, तो बात आगे बढ़नी चाहिए। तो अमेरिका को अब ये एहसास होना चाहिए वो अच्छा हमारा इत्तेहादी है और फिर जो है हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता है। बात यह है हुकूमत पाकिस्तान को भी अपनी दाखिला और खारजा पॉलिसी देखनी चाहिए। कभी गुलभूषण हमें ईरान की तरफ से आता है, कभी मुल्ला अख्तर मंसूर वहाँ महीना रह के आता है। हमारा पड़ोसी है ईरान, हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारा जो है उससे ताल्लुक है, लेकिन हमें उससे बात करनी चाहिए। ये तो मजाक बन गया है कि जो मर्जी कभी अफगानिस्तान से कोई आके हमें धक्का दे देता है, कभी इंडिया से आके दे देता है, कभी ईरान से आके ये भी कहा जा रहा है कि प्रॉपर हमारे पास कोई वजीर खारजा मौजूद नहीं है फुल टाइम, जिसकी वजह से मसाइल खड़े हो रहे हैं और कोई किस तरह से ये मामलात वजीर खारजा के करने के होते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मौजूद है हमारे पास, सरताज अजीज साहब और वो एक फातमी साहब हैं, वो भी मौजूद हैं। लेकिन बात ये है कि हाँ, पॉलिटिकल जो आदमी होता है उसका एक अपना अंदाज होता है। बेचारे सरताज अजीज साहब वो जिस काबिल है वो लगे रहते हैं अपनी बात करनी। आज भी उन्होंने बात की है कि हम इसे इंसानी हकूक कमीशन में ले जाएंगे, बाकी जगह ले जाएंगे। कभी अमेरिका ने किसी कमीशन को माना है? लाखों इंसानों को कत्ल कर दिया इराक के अंदर, शाम के अंदर, लीबिया के अंदर, और उसके बाद टोनी ब्लेयर आके कहता है गलती हो गई, ओबामा कहता है हमसे
ये अंदाज हमने गलत इख्तियार किया था। ये इंसानियत इनके यहाँ कोई अहमियत रखती नहीं है। लेकिन उससे अगली बात भी है कि वो गरीब जो पाकिस्तानी इसमें मारा गया है उसके लिए हमने क्या किया। अख्तर मंसूर तो चलिए आप पहली बात तो ये है कि अख्तर मंसूर जो है वो उसी तरह इस मुल्क के अंदर फिर रहा था जिस तरह बाकी अफगान मुहाजिरीन फिर रहे हैं। और यहाँ आप कहते हैं जी ये पासपोर्ट कैसे बन गया। यहाँ हजारों अफगान मुहाजिरीन ने जाली पासपोर्ट बनवाए, जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए। अब तो ये कंप्यूटराइज निज़ाम हुआ है, पहले तो कोई ऐसा निज़ाम नहीं था। तो वो मौजूद है, सारी दुनिया के अंदर मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि अख्तर मंसूर जो है वो 1 महीना ईरान में रहा, वो बहरीन गया, वो अमारात गया, वहां क्यों नहीं निशाना उसको बनाया गया। तो मौलाना साहब, हम यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटकाते हैं, मसला कश्मीर हो, बांग्लादेश में दी जाने वाली फांसियां हो या फिर ड्रोन हमलों का मसला, हम अक़वाम मुत्तहिदा से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। तो क्या उनके पास इस मसले का हल है या वो कुछ करेंगे? ये अक़वाम मुत्तहिदा जो आपको कश्मीर की करारदादों पर उसने कभी कुछ किया, फ़लस्तीन पर कुछ किया, शाम में इतना कत्लेआम हो रहा है उस पर कुछ किया, इराक के अंदर फरूजा में कत्लेआम हो रहा है गुज़श्ता 1 हफ्ते से कुछ किया। ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये ताकतवरों के एक गुलाम है। जिस तरह ताकतवर क़ुव्वतें कहती है उसके मुताबिक रिएक्ट करती है। आप एक मजबूत कौम है यार, पाकिस्तानी एक कौम है, हम एक मजबूत फौज रखते हैं, हम एक मजबूत कौम की तरह खड़े हो जाए। हम कहें कि नहीं आज के बाद हमारी सरजमीन पे नहीं होने दिया जाएगा ड्रोन अटैक, आप करेंगे तो फिर हम आपके उसका जवाब देंगे। नहीं होगा। आप सलाला पे खड़े हुए आपने देखा, लेकिन अगर आपका रवैया ही ऐसा हो इफ एंड बट और जनाब चूके चुराके वाला, तो फिर ये तो होता रहेगा। और ये इसी तरह हमारे सियासी और मजहबी लीडर हैं, वो भी आते हैं, 2-4 बयान दिए, अवाम के जज्बात को इस्तेमाल किया, कुछ लोगों के उससे चंदे शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों की जरा जो बेचारे कुछ मजहबी कुछ सियासी यतीम ऐसे होते हैं जिनको मीडिया और ज़राए अबलाग पे जगह नहीं मिलती, तो चलो उनके 4 दिन बयान छप जाते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है सारा कुछ। कौम के जज्बात से खेलना ये बंद होना चाहिए। ये बहुत बड़ी ज्यादती की है अमेरिका ने। और बात यह है इसकी तहकीक तो वहां से शुरू होनी चाहिए कि ये मुखबरी का इसका मुखबर कौन था और ये हमला 4 घंटे पहले क्यों नहीं हुआ, 8 घंटे पहले क्यों नहीं हुआ। 400 मील आज हमारे स्पीकर साहब कह रहे थे 400 किलोमीटर के एरिया में क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपका तय है कि आपने पाकिस्तान को बहरान में डालना है। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी मजबूत कौम है। बात यह है कि हमें ऐसी क़यादत की ज़रूरत है, ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो जुर्रतमंदी से मामलात को करे। और मियां नवाज शरीफ क़यादत की आपने बात की है, तो क़यादत को मुश्किलात पेश हैं बहुत सी, और सबसे इस वक्त सरफहरिस्त जो मसला है वो पैनामा लीक्स का मामला है। और इसी दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बीमारी का मामला भी सामने आया। तो आपको लग क्या रहा है, इसकी वजह से मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं या फिर बीमारी के मामले की वजह से कुछ हमदर्दियाँ भी समेट सकेगी हुकूमत? देखिए, एक बात तो मैं कहूँ, सोशल मीडिया पे या बाज़ चैनल पे या बाज़ जगहों पे जो मियां नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से गुफ्तगू की गई, मैं समझता हूँ बड़ी तकलीफ देह है। बीमार हर कोई हो सकता है, तकलीफ हर किसी को आ सकती है। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब को सेहत दे, वो आए वापस मुल्क के अंदर आए, अपनी सियासत करें। और ये इसको ये कहना कि पनामा लीक्स के बचने के लिए वो जाके अस्पताल चले गए, फिर कोई कह रहा है कि वो जनाब जाली है, या मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक है और ये उनके ख़ानदान के लिए भी तकलीफ देह है। उनसे मोहब्बत, मियां नवाज शरीफ से आपको हज़ारहा इख्तलाफ करें, लेकिन वो पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोग जो हैं उन्हें वोट देते हैं, उन लोगों की भी आप दिल आज़ारी करते हैं बिला वजह के। मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर भी बाकी जगह पर जो बातें हो रही हैं। जहां तक बात है पनामा लीक्स की, तो इस पर हुकूमत फंसती चली जा रही है। आपको याद होगा सख्त जान ने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि डेडलॉक पैदा हो जाएगा, और वो पैदा हो गया। उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए स्पीकर साहब जो है वो मुतहर्रिक हुए हैं। इसका मतलब है कि इसहाक डार साहब इस बार जो है वो कामयाब नहीं हो रहे, जिसकी वजह से स्पीकर साहब को दोबारा जो है वो सामने आना पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कार्ड खेल रही है और जो वो मवाद जमा कर रही है वो काफ़ी अलार्मिंग है। मसलन कैप्टन सफदर साहब के बारे में उन्होंने बहुत सारा मवाद इकट्ठा किया है। अब वो रेफरेंस भी एक सुना है, कोई पीटीआई से मुंसलिक कोई साहब हैं वो लेके जा रहे हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन से गोशवारों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं, तो ले ली गई हैं।
जी लग क्या रहा है आपको कि ये जो मामला है बड़े तुंदो-तेज बयानात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है? बिलावल भुट्टो की अगर बात की जाए, वो हुकूमत को भी आड़े हाथों ले रहे हैं और जो चौधरी निसार के बारे में उनके बयानात है वो भी आपने यकीनन सुने होंगे। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, मैं समझता हूं कि उनको ये बयान 2-4 दिन बाद भी वो दे देते तो ये बयान की अहमियत वैसी ही रहनी थी। कश्मीर में उनकी कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है। ये हम 2-3 दिन से सुन रहे थे कि 3 वजीर उनके जो है वो चले गए पीटीआई में, तो उसकी मैंने तहकीक की, जरा पता चले तो पता चला कि नहीं, इनमें से तो कोई आज़ाद जीता था, फिर पीपल्स पार्टी से लगा, एक साहब है वो वैसे बैरिस्टर साहब के अजीज हैं, तो कोई इतना बड़ा पीपल्स पार्टी को वहां पे दचका नहीं लगा कश्मीर के अंदर। लेकिन कश्मीर में एक तरफ जो है बिलावल भुट्टो अपनी कैंपेन बड़ी अच्छी चला रहे हैं जाके, और दूसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग नवाज भी अपनी कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि रिजल्ट किसके हक में जाता है और क्या होता है। लेकिन बिलावल साहब को ये जरूर ख्याल करना चाहिए कि उनको अपनी वालदा वाली गुफ्तगू करनी चाहिए, ना कि वो गुफ्तगू जो गुफ्तगू जो है पाकिस्तान में बाज लोग जो है बहुत निचले लेवल पे जाके आजाद कश्मीर के इंतखाबात की भी बात करेंगे मजीद, और ये भी बात करेंगे कि नवाज शरीफ फैमिली सियासी मैदान में कायम रह पाएगी या नहीं। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हम पहले बात कर रहे थे पैनामा लीक्स और हुकूमती मुश्किलात की। मौलाना साहब, आपको लग क्या रहा है नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर जिस तरह से मोर्चा जन है, ऑपोजिशन जमातें जिनमें सर फेहरिस्त पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्या ये मुश्किलात इतनी बढ़ सकती हैं कि नवाज शरीफ फैमिली को मुश्किलात का सामना करना पड़े और उनके असरात ज़ाहिर हो जाएं मुल्की सियासत से? नवाज शरीफ साहब के बाद उनकी साहबजादी जो है मरियम नवाज, वो सियासत में उनकी जानशीन हैं। और अब देखना यह है कि पनामा लीक्स में जो उनका नाम आया है और जो उनके बारे में है कि उनकी भी कुछ कंपनियां हैं जो उन्होंने यहाँ नहीं बताई हुई हैं, वो अगर साबित होती हैं तो फिर ये एक मुश्किल पैदा होगी। और मियाँ साहब के लिए तो मेरा ख्याल है ये कानूनी माहिरीन ही बता सकते हैं, लेकिन बहरहाल मरियम नवाज साहिबा के लिए तो मशाकिल पैदा होंगी अगर वो कंपनियां साबित हो जाती हैं और ये साबित हो जाता है कि उन्होंने अपने असासों में उनको जाहिर नहीं किया है। और इसी तरह बहुत सारे दिगर लोगों के लिए तो मैं नवाज शरीफ फैमिली में तो मियाँ नवाज शरीफ हैं और मरियम नवाज हैं। अब शहबाज शरीफ फैमिली में तो उनके बेटे जो हैं और उनके तीसरे बेटे भी, आज मैं आपको बताऊं कि वो भी किसी वक्त मैदान सियासत में होंगे और वो भी इसके लिए अपना गौर व फिक्र कर रहे हैं। तो अब वो तो 3 हैं, इस तरफ 2 है। देखिए, बहरहाल सख्त जान का ख्याल तो ये है कि इतना आसान काम भी नहीं है, लेकिन पनामा लीग से जान छूट जाए ये भी एक बहरहाल एक मुश्किल मरहला है। इससे कैसे निकलती है नवाज शरीफ फैमिली, ये गौर व फिक्र की बात है। सही। मौलाना साहब, अब आखिर में बात कर लेते हैं कश्मीर में होने वाले, आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात की। पार्टी बदलो सियासत बड़ी उरूज पर पहुंच चुकी है। अभी कुछ ही रोज पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 मौजूदा वुज़रा थे जो कि पीटीआई का हिस्सा बने हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर दूसरी पार्टी में रहते हुए इन वुज़रा ने, इन रहनुमाओं ने डिलीवर नहीं किया तो अब ये पीटीआई में आके डिलीवर कर पाएंगे? अच्छा, ये मैंने पहले भी बताया, ये वज़रा तो कहते हैं नहीं थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी तरदीद करती है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि हमने इसी प्रोग्राम में आज से चंद दिन पहले बात की थी लाहौर के हस्पतालों की और कहा था कि शहबाज शरीफ साहब तवज्जो दे। उसके बाद खान जो मुशीर सेहत है उनका हमसे रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी हम बेहतरी ला रहे हैं और सर्विस अस्पताल की हद तक उन्होंने जो तब्दीली की है वहाँ जो MSI है तो उसका ज़ाती तौर पर जो है वो मैंने मुशाहिदा किया कि वहाँ अब सफाई भी बेहतर हो रही है, कोई मरीजों का भी। तो जहाँ हमने उस दिन ये कहा था कि भाई खुदा का लिए रहम करो लोगों पर, वहाँ हम ये भी कहते हैं जहाँ आप अच्छा काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि मजीद बेहतरी आए और वो यकीनन बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। मौलाना साहब, जाते जाते आपसे बात करेंगे पंजाब में और दीगर शहरों में जो इस वक्त नर्सों का एहतजाज जारी है। पेशावर हो, मुल्तान हो, लाहौर हो, नर्सें सड़कों पर हैं और उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे। क्या कहेंगे, गलती किसकी है? मैं समझता हूं कि देखिए, कोयटा में ये मामला हल हुआ है। मेरे मालूमात के मुताबिक पंजाब में इनसे बातचीत हो रही थी, बातचीत हो रही है, लेकिन हुकूमत भी कहीं पे आके उसके लिए कुछ पाबंदियां हैं
कुछ इनको आगे आना चाहिए, लेकिन इस मसले को हल होना चाहिए। ये हमारी बहनें बेटियां जो मार रोड पर बैठी हैं कई दिन से, मेरा ख्याल है कि ख्वाजा सलमान और बाकी हुकूमती जिम्मेदारान को जाकर इसको इस मामले को लचक का मुजाहरा हर तरह से हल कर, दोनों तरफ लचक पैदा होनी चाहिए और मामला हल होना चाहिए। मामला हल होना चाहिए। मौलाना ताहिर शफी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम मैं और मौलाना। मैं हूं जुनैद हलीम और हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब। हाफिज साहब, जो कोशिशें की गई हैं, सबसे पहले आगाज में हम बात करेंगे वजारत मजहबी अमूर की जानिब से। यकीनन खुशाइन काविश है और हमारी ख्वाहिश भी है कि काश कोई ऐसा दिन आए कि एक ही दिन ईद मनाई जा सके पाकिस्तान में, एक ही दिन रोज़ों का आगाज किया जा सके। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है या पाकिस्तानियों ने, ऐसा कोई मौका बना नहीं। इस बार जो कोशिशें की जा रही हैं, ऐसा मुमकिन दिखाई देता है आपको? रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, बात यह है कि अगर संजीदा कोशिश हो और हुकूमत चाहे तो ये हो सकता है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि एक दिन रोज़ा ना रखा जा सके, एक दिन ईद ना हो। हमारे यहाँ मसला एक ये है कि हमारे यहाँ जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है और वो KPK और बलूचिस्तान में सऊदी अरब के साथ वो ईद करते हैं और सऊदी अरब के साथ रोज़ा रखते हैं। लेकिन जो पहले पाकिस्तान हैं वो अपना फ़ैसला खुद कर सकते हैं और उसके लिए अगर हुकूमत जिस तरह अभी बहरहाल आप बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफ कर सकते हैं वज़ीर मजहबी उमूर के साथ, लेकिन उन्होंने जो संजीदा कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं वो बहरहाल काबिल तहसीन है। और इसमें मैं समझता हूँ कि सूबा सरहद KPK और बलूचिस्तान के उलमा को और वफाकी जो हमारी रोयत हिलाल कमेटी है उसको ताउन करना चाहिए एक दूसरे के साथ और कुरान और सुन्नत की रोशनी में और जो शरीयत इस्लामिया जो कहती है उसकी रोशनी के अंदर ईद और चांद का मामला हल करना चाहिए और ये हल होना चाहिए। ये इनाओं का मसला नहीं बनना चाहिए। ये हज़ारा पंजाबी पख्तून और सिंधी इसका मसला नहीं बनना चाहिए। बात यह है कि अगर बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं कि जी हमारी जो गवाही है उस गवाही को तस्लीम किया जाए, KPK के लोग कहते हैं हमारी गवाही को तस्लीम किया जाए, तो क्यों ना उस गवाही को शरीयत के मेयार पर जांच लिया जाए। हम ये क्यों तसव्वुर कर लेते हैं कि ये KPK से गवाही आई है तो लिहाजा ये शरी मेयार पे पूरा नहीं उतरेगी, ये बलूचिस्तान से आई है तो ये पूरा नहीं उतरेगी, पंजाब से आई है या सिंध से आई है या आज़ाद कश्मीर से आई है तो पूरा उतरेगी। ये वो मेन नुक्ता है जिस पर इख्तलाफ है और वो दूर करने की वजीर मजहबी उमूर हमारे जो हैं उन्होंने कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर उस दिन खुद वजीर मजहबी उमूर अगर ये कमेटी पेशावर नहीं बैठ सकती, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये इजलास पेशावर में हो और वहां पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जाएं और बाकी रोयत हिलाल कमेटी के मेंबरान जाएं और पोपल रईस साहब और उनकी कमेटी के लोग भी वहां आ जाएं और जो गवाह आ रहे हैं उनको सामने रखा जाए, उनसे शरीयत के मुताबिक जो है गवाही ली जाए और अगर शरी मेयार पे पूरा उतरती है तो रोजा रखा जाए, अगर नहीं उतरती है तो ना रखा जाए। तो मौलाना साहब, यकीनन बड़ी खुशाइंद है, काविश मस्बत समत में है, लेकिन मसला यही दरपेश है कि जो दोनों फरीकैन हैं जिसमें मस्जिद कासिम अली खान के मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपल जई साहब हो गए, रोयत हिलाल कमेटी के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हो गए, इन दोनों का ये मौक़िफ़ है कि हमारी शहादतों को सच तस्लीम किया जाए। कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बयानी कर रहा है, इसका फैसला होगा कैसे? नहीं, देखिए ना, शरीयत ने एक मेयार रखा है। हमारा मसला क्या है, हम आधा तितर आधा बटेर हैं। जब हम कहते हैं गवाहियां लो तो कहते हैं महकमा मौसमियात कहता है आज चांद नहीं है नजर आएगा। जब हम कहते हैं इसको महकमा मौसमियात को दे दो तो कहते हैं नहीं ये उलमा को चांद देखना चाहिए। ये भाई दोनों में से कोई एक रास्ता आप इख्तियार करें। ये क्या मजाक है? आप पूरी दुनिया में हम मजाक बनते हैं। अभी मैं उम्रे पर था, वहां लोग हमें पूछ रहे थे, बहुत बड़े बड़े उलमा पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कब रोजा होगा, कैसे ईद होगी, क्या मसला है तुम्हारा। हम अपने आप को बिलावजह मजाक बनाते हैं।
अगर महकमा मौसमियात ने बताना है कि अभी किस दिन चांद हो सकता है, तो फिर जरूरत नहीं है किसी की, आप ये कमेटियां खत्म करें और महकमा मौसमियात को ये टास्क दे दें, वो उसके मुताबिक बता दें। एक आलम आप रख लें, अगर आपने बहुत ही इसको किसी आलम से एक मजहबी त्यौहार के तौर पे अनाउंस करवाना है, या वजीर मजहबी उमूर को जिम्मेदारी दे दें, सेक्रेटरी मजहबी उमूर को दे दें, वो ऐलान कर दें टीवी पे आके कि भाई चांद नजर आ गया या नहीं आया। तो मौलाना साहब अगर ऐसा हो जाता है तो फिर रोयते हिलाल कमेटी तो तहलील हो जाएगी, इख्तियारात तो फिर मुंतकिल हो जाएंगे, तो ऐसा ही फैसला खुद रोयते हिलाल कमेटी आखिर क्यों करेगी? नहीं, देखिए ना, ये अब ये आखिर इससे जान भी तो छुड़ानी है कि नहीं छुड़ानी है, और अगर हमने इससे जान छुड़ानी है तो उसका हल यही है। उसका हल ये है कि या तो फिर वजीर मजहबी उमूर ये 2 महीने खुद बैठा करे, और गवाहियों को, हम ये नहीं कह रहे कि जो KPK से गवाही आए, जो बलूचिस्तान से गवाही आए, आप उसको शरई मेयार पे ना जांचें, आप उसको शरई मेयार पर जांचें, लेकिन सुने तो सही। अभी वहां गवाहियों की बात हो रही होती है, यहां कमेटी ऐलान कर देती है कि जनाब चांद नजर नहीं आया है या चांद नजर आया है। तो इस बार एक संजीदा कोशिश हुई है, मैं समझता हूं वजीर मजहबी उमूर ने एक अच्छा कदम उठाया है। इस कोशिश को जो है आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये अमली गालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। मौलाना साहब, जिस तरह के सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब अगर ये भी चाहते हैं कि एक ही दिन ईद मनाई जाए, मुफ्ती पोपल ज़ई साहब भी यही चाहते हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी यही चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान यही चाहता है, तो फिर कौन नहीं चाहता कि एक दिन ईद हो? ये आपको पता चल जाएगा अगर सरदार साहब जिस तरह इन्होंने कोशिश की है, अगर ये इन्होंने उस दिन कोशिश की तो मुमकिन है, बिल्कुल ये मुझे यकीन है कि अगर ये कोशिश करें, हुकूमत संजीदा हो और ये पता हो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी वालों को कि अगर हम बात नहीं सुनेंगे, शहादत नहीं लेंगे KPK और बलूचिस्तान से, तो बहरहाल फिर कोई एक्शन होगा, फिर तो एक दिन हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता जिस तरह माजी में होता आया है, तो फिर वही कुछ होगा जो हम देखते हैं। अब सरदार यूसुफ साहब, बड़ी अच्छी इनकी कोशिश है, अल्लाह करे कि ये उस दिन जो है तकमील तक ये आखिरी धक्का भी लगा। हम भी दुआ करते हैं और हमारी ये ख्वाहिश भी है कि कामयाब हो सकें। आगे बढ़ेंगे मौलाना साहब और बात करेंगे नून लीग की हुकूमत के तीसरे पार्लिमानी साल के आगाज के मौके पर सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और हुकूमत के जो अहदाफ थे, जो तरक्याती मंसूबे हैं, उनका जिक्र किया गया। लेकिन जो ख्वाहिशात थी अवाम की, खासतौर पर अगर हम अपोजिशन की बात करते हैं कि बात की जाएगी ड्रोन हमलों की, खासतौर पर जो वो मुल्ला अख्तर मंसूर को टारगेट किया गया पाकिस्तान में, इसका जिक्र नहीं हो सका, पनामा लीक्स का जिक्र नहीं हो सका। आप नहीं समझते कि उन्हें ये बातें करनी चाहिए थी? देखिए, सदर साहब जो बेचारे हैं ना, उन्होंने पिछले दिनों बड़ा थोड़ा सा खुल के खेलने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा ख्याल है उसके बाद उनको बताया गया कि इतना भी खुल के नहीं खेलना है, आप जरा बिल्कुल दायरे में रहें। आप क्या करना शुरू हो गए हैं? आपको याद है ना, उन्होंने करप्शन पे बड़ा अजीब गरीब एक सख्त सा बयान दे दिया था, और पनामा लीक्स पे भी और बाकी भी। तो दूसरी बात यह है कि वो पनामा लीक्स तो अपनी जगह, लेकिन सदर मुमलिकत ड्रोन हमलों, वो सुप्रीम कमांडर भी हैं अफवाज पाकिस्तान के, और हुकूमत का मौका भी चले थोड़ा कमजोर या ताकतवर, वो एक अलग बहस है, लेकिन आ चुका है ड्रोन हमलों के खिलाफ। उन्हें डट के बात करनी चाहिए थी ड्रोन हमलों के ऊपर। ये क्या बात हुई कि एक शख्स जो है वो पूरी दुनिया में घूमता फिरता है, उसे कोई कहीं निशाना आप नहीं बनाते हैं, आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। अफगान तालिबान से अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है, अफगान तालिबान से यूरोप मुज़ाकरात कर रहा है, अफगान तालिबान से अरब ममालिक मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि अफगान तालिबान को आप टेबल पे लाके बिठाए, और उनके सरबराह पर आप ड्रोन हमला पाकिस्तान में करते हैं। वो बहरीन जाता है, वो अमारात जाता है, वो ईरान जाता है, उसकी फैमिली ईरान में जाती है, बाज़ इतलात के मुताबिक आप उन पर ड्रोन हमला नहीं करते हैं। अलकायदा की सारी क़यादत जो है वहां फिरती है, आप उन पे ड्रोन हमला नहीं करते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान की सरजमीन पे ड्रोन हमला करके, इसका मतलब है कि आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है कि पाकिस्तान में अनारकी फैले, आपका मकसद है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान एक नफरत की दीवार जो है, जो पहले ही मौजूद है, वो मजीद जो है आप उसको खड़ा कर दे। खुद आप मिन्नतें कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, पाकिस्तान को आप मतून ठहराते हैं कि मुज़ाकरात कीजिए, वरना मुज़ाकरात के लिए राह हमवार कीजिए, और जब पाकिस्तान इस तरफ चलता है तो आप जनाब खुद ही ड्रोन हमला कर दिया जाता है। हाँ, तो ये जो हमारे सदर साहब हैं,
इनको ख्याल आना चाहिए था, इनको इस पे बात करनी चाहिए थी और खुल के बात करनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों चलो पनामा लीग्स पे तो उनसे मियाँ साहब मुमकिन है नाराज हुए हों, या कोई मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत या पनामा लीग्स में जिनके नाम है, ड्रोन हमले पे तो उनसे कोई ना नाराज होता मासवाए अमेरिका के। तो सदर मुमलिकत मैं समझता हूँ तो मौलाना साहब इस बार भी सदर मुमलिकत ने भी वजारत खारजा की तरह मामला को दबाने की कोशिश की है, लेकिन कौम के सिपा सलार इस बार भी बाजी ले गए। इसी बात करेंगे और दीगर अहम इश्यूज भी हैं जिन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर होने वाले हमलों की, और वो हमला है ड्रोन हमला, जिसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान का जिस सख्ती से मौक़िफ़ सामने आना चाहिए था वो तो नहीं आया, लेकिन कौम के सिपा सालार ने एक बार फिर से बाजी लेते हुए वाज़ेह और दो टोक बयान दिया है। अमरीकी सफ़ीर को पहले तलब किया गया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और ये बताया गया कि न सिर्फ ये सालमियत को नुकसान पहुंचाना है बल्कि खित्ते का अमन भी इससे तबाह हो रहा है। मौलाना साहब क्या कहेंगे, जो काम हुकूमत को करना चाहिए वो आर्मी चीफ कर रहे हैं और वाज़ेह दो टोक पैगाम एक बार फिर से उन्होंने दिया। देखिए बात यह है कि हुकूमत जो है वो इतना ही कर सकती है। इस हुकूमत से आप ये तवक्को रखेंगे ये टार्जन बन के अमेरिका के सामने खड़ी हो जाएगी, तो ये कभी नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जो है वो बहरहाल अवाम के जज्बात और एहसासात जो है उसकी हमेशा आपने देखा वो तर्जुमानी भी करते हैं और उस पर बात भी करते हैं। कल भी उन्होंने जो कुछ कहा है, हकीकत हाल ये है अवाम यही कहती है, लेकिन हमारी जो सियासी क़यादत है उसने हमेशा मसलहतें इख्तियार की हैं, हमारी मजहबी क़यादत ने भी मसलहतें इख्तियार की हैं। आपने देखा एक बार बड़ी तहरीक चली थी दिफा पाकिस्तान कौंसल से के नाम से ड्रोन हमलों के खिलाफ, इमरान खान साहब ने भी बड़े धरने दिए थे, लेकिन क्या हुआ, ख़त्म हो गई। एक जो है बहरहाल यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अमरीकी सफ़ीर भी अपनी रहनुमाई दे दें, लेकिन मुफ्ती साहब कहते हैं जी अभी उन्होंने अपनी राय जो है वो महफूज रखी हुई है, वो बवक्त जब वो मुनासिब समझेंगे देंगे। अब पोपल रई साहब की बात में वो गलत बात नहीं है, वो कहते हैं आओ हमारे गवाह चेक कर लो, शरीयत के मेयार पे पूरे उतरते हैं तो मान लो, नहीं उतरते तो ना माने। अब इसमें क्या कहें हम पोपल रई साहब को। अगर आपने देखे बात है बड़ी वाजे, ये जो हमारी मरकजी रोयत हिलाल कमेटी है ना, ये जाके छुपती है महकमा मौसमियात के पास। अगर आपने महकमा मौसमियात की राय लेनी है तो फिर इस कमेटी को खत्म करें आप, फिर सीधा सीधा आप महकमा मौसमियात को कहें कि जनाब हमें बता दें किस दिन चांद पैदा होगा, किस दिन चांद नजर आने वाला होगा, उसके मुताबिक रोजा करें, उसके मुताबिक ईद करें। और अगर आपने महकमा मौसमियात को उस वक्त कहना है जब आप फंस जाएं कि आप पोपल रई साहब के पास गवाह हैं, तो आप कहें कि नहीं आप मैंने जनाब नहीं मानना क्योंकि मौसमियात वाले नहीं कह रहे, और जब आपके पास गवाह है तो आप कहें कि ये मान। तो ये हल इसका बड़ा आसान है, उसके लिए थोड़ा दिल गुर्दा चाहिए वजीर मजहबी उमूर और हुकूमत को। क्या वो इस बार दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, मुझे तो नहीं लगता है कि वो दिखा सके। वो मिन्नत समाजत जरूर कर सकते हैं, उनकी मिन्नत समाजत किस हद तक मानी जाएगी वो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत उसमें लेकिन एक दलील अब कौम के सामने आ गई है और कौम को चाहिए उस दिन कि कौम ये बात पूछे पोपल रई साहब से भी, मुनीबुर रहमान साहब से भी, कि ये गवाह अगर शरीयत के मेयार पे पूरा उतरता है तो फिर रोजा क्यों नहीं रखा जा रहा, अगर नहीं उतरता तो फिर मुफ्ती पोपल रई साहब लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। ये दोनों बातें जो है अब इंशाअल्लाह ये अगले प्रोग्राम में हम भी करेंगे और अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो इस पर तवज्जो दे और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही है। शुक्र करते हुए, सुन्नत पर अमल करते हुए एक ही दिन ईद और एक ही दिन रोजों का आगाज हो सकता है, लेकिन इस मसले का हल कब निकलेगा ये सब हम इसका भी इंतजार करते हैं। नाज़रीन दीगर हम इश्यूज पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मामला है एक दिन ईद मनाने का, एक ही दिन रोज़ों के आगाज़ का, और इस हवाले से वजारत मजहबी उमूर की एक मस्बत काविश है कि इस मामले का हल निकाला जा सके। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, आप उनसे बात कीजिएगा। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मौलाना साहब क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है सरदार साहब, माशाल्लाह आप पेशावर गए, आपने खैबर पख्तूनख्वा के उलमा को जमा किया, उनके साथ बड़ी तफसीली नशिस्त की। क्या आपकी रोयत हिलाल कमेटी वालों से भी कोई नशिस्त हुई है और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी कोई बात हुई है इस मामले पर?
जी मौलाना साहब, असल में मैंने पेशावर जाने से पहले मेरी टेलीफोन पर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से बात हुई थी और उन्होंने मेरी तफसीलन गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप जाते हैं तो जरूर उनसे भी बात कीजिए। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन रोजा भी रखा जाए, एक ही दिन ईद भी की जाए। तो इस सिलसिले में मैंने पहले ही बात की थी। मैं वहाँ गया तो वहाँ की जोनल कमेटी के जो उलमाए कराम थे वो भी थे, और इसी तरीके से जो वहाँ के मुफ्ती शाहबुद्दीन पोपलजई साहब वो भी आए हुए थे। वहाँ की खैबर पख्तूनख्वा के जो वजारत औकाफ है उनके वजीर हाजी बिबरमान साहब ने उनको बुलाया हुआ था और वहाँ पर काफी तफसीलन गुफ्तगू हुई। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने सुने। उन्होंने और तो कोई बात नहीं थी, सिर्फ ये बात थी कि जी हमारी जो शहादत का इंतजार नहीं किया जाता और वहाँ ऐलान हो जाता है। तो मैंने कहा है उसका इंतजाम चलो, जो शहादत वहाँ बर वक्त पहुँचाने का इंशाल्लाह वो हम कर देंगे और इंशाल्लाह हुकूमत और मिनिस्ट्री उसके लिए तैयार है। सिर्फ ये हो कि जो पूरे मुल्क में जो अवाम की भी ख्वाहिश है, सब मुसलमानों की ख्वाहिश है कि एक ही दिन ईद हो और एक ही दिन रोजा रखा जाए। और ये फैसला जो करना है वो उलमाए कराम ने करना है। रोयत लाल कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह के उलमाए कराम ही शामिल है, चाहे मरकजी है चाहे जोनल है। तो इसलिए आप सरदार साहब, क्या आप खुद ये समझते हैं अगर कराची के अंदर ये कमेटी बैठेगी, पहले तो अगर ये पेशावर में बैठते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चलिए कराची में अगर ये बैठती है तो आप समझते हैं कि ये आपकी सारी मेहनत से जो खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान से शहादतें आएंगी इस बार जो है उनको मरकजी रोयत हिलाल कमेटी सुनेगी? जी जी, मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि मेरी जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से बात हुई थी उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम तो शहादतों का इंतजार करते हैं और जो एक शरई लिहाज से शहादत होती है उसके मुताबिक जहाँ मुल्क के किसी भी इलाके से आएगी तो उसका एहतमाम होता है, चूंकि सूबों की भी जनरल कमेटी है। लेकिन तो सरदार साहब, माजी में हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से लोग गवाहियां शहादतें लेकर आए, लेकिन ये कह के मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मुस्तरद कर देती है कि जी महकमा मौसमियात कहता है अब चांद नहीं नजर आता। तो अगर तो ये देखे इन्होंने शहादतों पे फैसला करना है तो फिर महकमा मौसमियात की राय नहीं देखनी चाहिए, और अगर महकमा मौसमियात ने करना है फिर इनकी जरूरत नहीं है तो इसका भी कोई बंदोबस्त करे ना आप, ताकि ये असल खतूरत तब इख्तियार करेगी जब वजीर मजहबी उमूर जो है वो खुद बैठ जाए जाके कमेटी के अंदर, कराची जो इजलास हो रहा है, और इस मसले को हल कर ले। लेकिन अगर वो खुद नहीं जाते तो मैं नहीं समझता हूं कि माजी के हालात की रोशनी में KPK और बलूचिस्तान से आने वाली शहादतों को उस तरह देखा जाएगा जिस तरह देखना चाहिए। और यही वो वजह निज़ा है जिसकी वजह से पूरी कौम जो है वो फुटबॉल बनती है, पूरी कौम परेशान होती है। कौम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है कि वो फिर सरकारी कमेटी के साथ जाए या फिर वो पोपलजई साहब के साथ जाए। आधे लोग रोजे से होते हैं, आधे लोग ईद से होते हैं। तो ये इससे हमें बाहर निकलना चाहिए और संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। वजीर आजम साहब है नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अगर वो होते तो उनसे कहते कि वो कोई कदम उठाएं इस पर। अब बहरहाल चूंकि वजीर मजहबी उमूर ही हैं, उन्हें ही कह सकते हैं, तो अल्लाह करे कि उनकी अभी तक तो नजर नहीं आ रहा कि उनकी बात मानेगी वफाकी जो रोयत हिलाल कमेटी है, जो एक करारदाद पर मबनी है बस, और उसका कोई कानूनी या आयनी उसकी कोई हैसियत भी ऐसी नहीं है। लेकिन बहरहाल अब वो है तो लोग हम मानते हैं उसे भाई कि वजारत मजहबी उमूर कहीं से भी चला रही है, उसे चला रही है। तो वजीर मजहबी उमूर साहब को चाहिए कि इस मामले को देखें, और इसहाक डार साहब इस वक्त चूंकि एक्टिव है प्राइम मिनिस्टर साहब के बाद, तो उन्हें भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सा, अगरचे कल उन्होंने कौम की साथ क्या हशर करना है ये तो नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अल्लाह रहम ही करे, तो लेकिन उनको भी चाहिए कि वो तवज्जो करके अगर कोई मामला
हल होता है। सही, साथ ही बिठा के साहब ये एक फरीकैन मजहबी को- मामला भी है, मजहबी फरीजा है और मजहबी त्यौहार है। सब लोग चाहते हैं कि एक ही दिन ईद मनाया जाए, खुशियां बांटी जाएं, मोहब्बत में भाईचारे में इजाफा भी हो। तो आपको तो नहीं लगता कि अगर ये सिर्फ सख्ती से इसी तरह से अपने अपने मौके पर डटे रहें तो मसला हल होगा? भाईचारे से, मोहब्बत से और अफाम तफहीम से ही इस मसले का हल निकल सकता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं निकल। देखिए बात यह है कि अगर पंजाब वाला जो है उसका हक है कि वो गवाही दे और उसे वफाकी कमेटी उसे तस्लीम करे, तो केपीके वाले का हक क्यों नहीं है? बलोचिस्तान वाले का हक क्यों नहीं है? सिंध वाले का हक क्यों नहीं है? कश्मीर वाले का हक क्यों नहीं है? गिलगित बल्तिस्तान वाले का, सारे हर पाकिस्तानी का हक है कि अगर वो आके गवाही देना चाहता है। मौलाना साहब, वो हमें गवाही ज्वाइन दे। किया है मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब ने भी, आप भी उनसे बात कीजिए। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आप कल भी चांद देखेंगे, यानी 5 को भी चांद देखेंगे, 6 को भी देखेंगे। कोई रास्ता है मुफ्ती साहब ऐसा कि ये कौम एक ईद कर ले, एक चांद जो एक रोज़ा कर ले? और क्या जो आपकी मुलाकातें हुई वफाकी वजीर मजहबी अमूर के साथ, आप समझते हैं कि उससे कोई बेहतरी की उम्मीद आपको तवक्को है? देखिए मोहतरम, बात ऐसी है कि हमारा दीन जो है वो मुकम्मल है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कोई ऐसा मसला नहीं है जो दीन में जिसका हल मौजूद ना हो। बाकी ये है कि अगर आप संजीदगी से उसे हल करना चाहें तो वो ज़रूर हल हो सकता है। संजीदगी से हल करने के लिए जो तवीलुल मुद्दती इत्तेफाक के लिए आरा हैं हमारे खैबर पुख्तनख्वा के उलमा की, वो भी दे दिए हैं वजीर साहब को, और जो कलीलुल मुद्दती है उसके लिए भी आरा दे दी गई हैं। उन्होंने ये वादा किया है कि हम इस पे अमल करेंगे। तो अगर उन्होंने कर लिया तो इत्तेफाक आ जाएगा, अगर नहीं किया तो फिर इत्तेफाक तो सिर्फ इत्तिबा सुन्नत पे ही हो सकता है। जब सुन्नत पे इत्तेफाक न किया जाए तो फिर इख्तिलाफ ही होगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये है, हमारी पूरी कोशिश ये है कि पूरी तवज्जो के साथ कुरान और सुन्नत के मुवाफिक इस मरकजी कमेटी के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक दस्तूर हो। क्योंकि ना अब इसके पास दस्तूर है और ना इसकी आईनी हैसियत बाकी रही है, लिहाजा अब अगर हुकूमत सूबाई ये मरकजी वजारत मजहबी उमूर एक संजीदा कदम उठाए तो इंशाअल्लाह खैबर पुख्तनख्वा के उलमाए किराम जो हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में इत्तेफाक के लिए भरपूर तावन करने के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, बात यह है, वो कहते हैं कि जो आपकी गवाहियां हैं ये मुस्तकिल लोग हैं, हर साल यही होते हैं चंद लोग, और यही आके कहते हैं हमने चांद देख लिया। तो क्या जब आप, झूठ और बोतान है, ये झूठ और बोतान है। क्या जब आपके पास गवाह आते हैं तो आप तो खुद माशाल्लाह मुफ्ती हैं और आपके साथ उलमा होते हैं, आप उसे शरई मेयार पे जांचते हैं कि क्या वाकई जो शरीयत ने मेयार गवाह का मुकर्रर किया है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम अपने पूरे इत्मीनान के बाद बात करते हैं और हमने वजीर साहब को कहा है कि इस मर्तबा जब भी गवाह आए हम आपसे राब्ता करेंगे। आप जिसको भी भेजना चाहते हैं, चाहे मरकजी रुयत इलाल कमेटी का मेंबर हो, चाहे जोनल कमेटी का मेंबर हो, या मुल्क का और कोई आलिम दीन हो, जिसको भी भेजना चाहते हैं वो आए, गवाही सुने, उसको परखे, शरीयत के ज़ाब्ते के मुताबिक चेक करे। अगर शरीयत के तकाजे पूरे करते हो तो मान लें। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत मेहरबानी। तो मौलाना साहब, जिस तरह की बात की है मुफ्ती पोपलजई साहब ने, एक बार फिर से बॉल फिर उन्होंने वजारत मजहबी अमूर के कोर्ट में फेंकी है, तो मामले का हल दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, आज हमने कोशिश की थी कि मुफ्ती मुनीब साहब से बात हो जाए और वो आए, वो हमें ज़रा वो भी अहमियत रखते हैं। ये तो उनको तलब करना, वजारत खारजा में भी उनको बुलाया गया, तलब किया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी उन्हें बुलाया, और कल जो उन्होंने कहा है कि मजम्मत काफ़ी नहीं है, अब बात आगे बढ़ेगी, वो बात आगे बढ़नी चाहिए। तो अमेरिका को अब ये एहसास होना चाहिए, वो अच्छा हमारा इत्तेहादी है और फिर जो है हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता है। बात यह है, हुकूमत पाकिस्तान को भी अपनी दाखिला और खारजा पॉलिसी देखनी चाहिए। कभी गुलबोशर हमें ईरान की तरफ से आता है, कभी मुल्ला अख्तर मंसूर वहाँ महीना रह के आता है। हमारा पड़ोसी है ईरान, हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारा जो है उससे ताल्लुक है, लेकिन हमें उससे बात करनी चाहिए। ये तो मजाक बन गया है कि जो मर्जी, कभी अफगानिस्तान से कोई आके हमें धक्का दे देता है, कभी इंडिया से आके दे देता है, कभी ईरान से आके ये भी कहा जा रहा है कि प्रॉपर हमारे पास कोई वजीर खारजा मौजूद नहीं है फुल टाइम, जिसकी वजह से मसाइल खड़े हो रहे हैं, और कोई किस तरह से ये मामलात वजीर खारजा के करने के होते हैं।
नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मौजूद है हमारे पास, सरताज अजीज साहब और वो एक फातमी साहब हैं, वो भी मौजूद हैं। लेकिन बात ये है कि हाँ, पॉलिटिकल जो आदमी होता है उसका एक अपना अंदाज होता है। बेचारे सरताज अजीज साहब वो जिस काबिल है वो लगे रहते हैं अपनी बात करनी। आज भी उन्होंने बात की है कि हम इसे इंसानी हकूक कमीशन में ले जाएंगे, बाकी जगह ले जाएंगे। कभी अमेरिका ने किसी कमीशन को माना है? लाखों इंसानों को कत्ल कर दिया इराक के अंदर, शाम के अंदर, लीबिया के अंदर, और उसके बाद टोनी ब्लेयर आके कहता है गलती हो गई, ओबामा कहता है हमसे ये अंदाज हमने गलत इख्तियार किया था। ये इंसानियत इनके यहाँ कोई अहमियत रखती नहीं है। लेकिन उससे अगली बात भी है कि वो गरीब जो पाकिस्तानी इसमें मारा गया है उसके लिए हमने क्या किया। अख्तर मंसूर तो चलिए, आप पहली बात तो ये है कि अख्तर मंसूर जो है वो उसी तरह इस मुल्क के अंदर फिर रहा था जिस तरह बाकी अफगान मुहाजिरीन फिर रहे हैं। और यहाँ आप कहते हैं जी ये पासपोर्ट कैसे बन गया। यहाँ हजारों अफगान मुहाजिरीन ने जाली पासपोर्ट बनवाए, जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए। अब तो ये कंप्यूटराइज निज़ाम हुआ है, पहले तो कोई ऐसा निज़ाम नहीं था। तो वो मौजूद है, सारी दुनिया के अंदर मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि अख्तर मंसूर जो है वो 1 महीना ईरान में रहा, वो बहरीन गया, वो अमारात गया, वहां क्यों नहीं निशाना उसको बनाया गया। तो मौसम, हम यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटकाते हैं, मसला कश्मीर हो, बांग्लादेश में दी जाने वाली फांसियां हो, या फिर ड्रोन हमलों का मसला, हम अक़वाम मुत्तहिदा से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। तो क्या उनके पास इस मसले का हल है या वो कुछ करेंगे? ये अक़वाम मुत्तहिदा जो आपको कश्मीर की करारदादों पर उसने कभी कुछ किया, फ़लस्तीन पर कुछ किया, शाम में इतना कत्लेआम हो रहा है उस पर कुछ किया, इराक के अंदर फरूजा में कत्लेआम हो रहा है गुज़श्ता 1 हफ्ते से कुछ किया। ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये ताकतवरों के एक गुलाम है। जिस तरह ताकतवर कुव्वतें कहती है उसके मुताबिक रिएक्ट करती है। आप एक मजबूत कौम है यार, पाकिस्तानी एक कौम है, हम एक मजबूत फौज रखते हैं, हम एक मजबूत कौम की तरह खड़े हो जाए। हम कहें कि नहीं आज के बाद हमारी सरजमीन पे नहीं होने दिया जाएगा ड्रोन अटैक, आप करेंगे तो फिर हम आपके उसका जवाब देंगे। नहीं होगा। आप सलाला पे खड़े हुए आपने देखा। लेकिन अगर आपका रवैया ही ऐसा हो इफ एंड बट और जनाब चूके चुराके वाला, तो फिर ये तो होता रहेगा। और ये इसी तरह हमारे सियासी और मजहबी लीडर हैं, वो भी आते हैं, 2-4 बयान दिए, अवाम के जज्बात को इस्तेमाल किया, कुछ लोगों के उससे चंदे शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों की जरा जो बेचारे कुछ मजहबी कुछ सियासी यतीम ऐसे होते हैं जिनको मीडिया और ज़राए अबलाग पे जगह नहीं मिलती, तो चलो उनके 4 दिन बयान छप जाते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है सारा कुछ। कौम के जज्बात से खेलना ये बंद होना चाहिए। ये बहुत बड़ी ज्यादती की है अमेरिका ने। और बात यह है इसकी तहकीक तो वहां से शुरू होनी चाहिए कि ये मुखबरी का इसका मुखबर कौन था, और ये हमला 4 घंटे पहले क्यों नहीं हुआ, 8 घंटे पहले क्यों नहीं हुआ। 400 मील आज हमारे स्पीकर साहब कह रहे थे 400 किलोमीटर के एरिया में क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपका तय है कि आपने पाकिस्तान को बहरान में डालना है। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी मजबूत कौम है। बात यह है कि हमें ऐसी क़यादत की ज़रूरत है, ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो जुर्रतमंदी से मामलात को करे। और मियां नवाज शरीफ क़यादत की आपने बात की है, तो क़यादत को मुश्किलात पेश हैं बहुत सी, और सबसे इस वक्त सरफहरिस्त जो मसला है वो पैनामा लीक्स का मामला है। और इसी दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बीमारी का मामला भी सामने आया। तो आपको लग क्या रहा है, इसकी वजह से मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं या फिर बीमारी के मामले की वजह से कुछ हमदर्दियाँ भी समेट सकेगी हुकूमत? देखिए, एक बात तो मैं कहूँ, सोशल मीडिया पे या बाज़ चैनल पे या बाज़ जगहों पे जो मियां नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से गुफ्तगू की गई, मैं समझता हूँ बड़ी तकलीफदेह है। बीमार हर कोई हो सकता है, तकलीफ हर किसी को आ सकती है। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब को सेहत दे, वो आए वापस मुल्क के अंदर आए, अपनी सियासत करें। और ये इसको ये कहना कि पनामा लीक्स के बचने के लिए वो जाके अस्पताल चले गए, फिर कोई कह रहा है कि वो जनाब जाली है, या मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक है। और ये उनके ख़ानदान के लिए भी तकलीफदेह है। उनसे मोहब्बत, मियां नवाज शरीफ से आपको हज़ारहा इख्तलाफ करें, लेकिन वो पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोग जो हैं उन्हें वोट देते हैं, उन लोगों की भी आप दिल आज़ारी करते हैं बिला वजह के। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर भी बाकी जगह पर जो बातें हो